हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो बेसिकली क्योंकि प्रीलिम्स 2023 का पेपर आ गया है, इसलिए आप सॉल्यूशंस देखते हैं। इसमें हिस्ट्री के सॉल्यूशंस देखते हैं और उनके सोर्सेज देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आए। तो बेसिकली हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख रहे हैं इसमें। तो लेट्स सी कि क्या आंसर्स हैं। So see, in which one of the following regions was Dhanya Kataka, which flourished as prominent Buddhist center under the Mahasangika located. Alright, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बात बड़ी इतनी है कि धन्य काटक का या काटक जो भी है, जो ये है, ये कौन सी सिटी का एंशियंट नेम है। तो बेसिकली ये अमरावती का एंशियंट नेम है। अब क्योंकि अमरावती का एंशियंट नेम है तो आपको पता है कि दिस प्लेस इज इन आंध्रा। ऑलराइट, तो ये आंध्रा आंसर सही हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अब आप देखिए, क्वेश्चन में पूछा हुआ है विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। स्तूप वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ relics and स्तूप was a votive and commemorative structures in Buddhist tradition. Alright, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये बोल रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है स्तूप का वो बुद्धिस्ट है ओरिजिन में। ऑलराइट, तो अगर आप स्तूप को देखेंगे तो स्तूप बेसिकली फ्यूनरी माउंट्स होते हैं। तो स्तूप अगर फ्यूनरी माउंट्स है तो इनका एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑलराइट, स्तूप वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ये स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है ना, डेफिनेटली। एंड स्तूप वाज अ वोटिव एंड अ कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो ये भी सही है बिकॉज स्तूप वाज यूज्ड फॉर वर्शिप एज वेल एज कोमेमोरेशन। क्यों? बिकॉज अगर रेलिक्स रखी हुई है तो वो एक कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर होएगा, है ना। तो ओनली 2 इसका आंसर है। ऑलराइट, ओनली 2 इसका आंसर है बिकॉज हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं होता है। अभी आप बोलेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो बेसिकली यूपीएससी की आदत हो गई है कि अब वो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जो है उपेंद्र सिंह की, उनसे स्टेटमेंट उठा रहे हैं, तो वो उठा रहे हैं। तो देखिए, ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्तूप्स ओरिजिनली फ्यूनरी माउंट्स मे बी प्री बुद्धिस्ट। Alright, maybe pre-Buddhist, and stoops did not have an exclusively Buddhist significance. The Mahaparinibbana Sutra tell us that 8 stoops were built over cremated remains of the Buddha and 2 other were cremation vessel and embers of the funeral pyre. तो basically आप ये statement पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्री बुद्धिस्ट इन ओरिजिन है। और ये जो स्तूप है ये स्मॉल वोटिव स्तूप्स थे। तो वोटिव और कोमेमोरेटिव पर्पस के लिए स्तूप्स का यूज हो रहा है। ऑलराइट, अभी आप देखिए विथ रेफरेंस टू साउथ इंडिया, कोरकई, पूमपुहार एंड मुचेरी वेयर वेल नोन एज। तो अभी आप देखिए, मैंने, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको बोला है कि आप पूरी लूसेंट नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप कम से कम उसके टेबल्स जरूर पढ़ लीजिए। तो अगर आप टेबल्स पढ़ते हैं ऑलराइट लूसेंट से, तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? पूछा हुआ है कि कोरकई। अभी आप देखिए, कोरकई जो है ये कोस्टल भी है, कैपिटल भी है। ऑलराइट, देन आप देखेंगे पुहार जो है वो कोस्टल कैपिटल है, मेन पोर्ट है। पुहार मीन्स पूमपुहार। ऑलराइट, एंड मुजिरिस वाज आल्सो मेंशन्ड हियर, है ना। तो ये मुजिरिस, मेन पोर्ट्स मुजिरिस एंड तोंडी। तो बेसिकली ये चेरा, चोला, पांड्या के जो मेन पोर्ट्स हैं उनके नाम आपसे पूछ रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पोर्ट्स हो जाता है। ऑलराइट, इसका आंसर क्या हो जाता है? पोर्ट्स हो जाता है। एंड ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो आप इसको जो भी बोल रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले, लूसेंट की जो टेबल है दैट ऑलवेज वर्क्स, है ना। तो ये है इसका आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following explain the practice of Bat Kirutal as mentioned in Sangam poets? All right, तो अभी आप अगर देखें तो संगम से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था, इस ईयर भी क्वेश्चन पूछा है। संगम से लास्ट ईयर क्वेश्चन उपेंद्र सिंह से ही पूछा था, जहाँ पे अकम और पुरम विच इज द गॉड सॉन्ग्स एंड लव सॉन्ग्स के बारे में पूछा हुआ था। इस साल भी पूछा हुआ है। तो द प्रैक्टिस ऑफ वाता किरुतल was one in which a defeated king committed ritual suicide by starving himself to death, accompanied by those who had been close to him during his lifetime. All right, तो ये वाला इसका सिग्निफिकेंस है। तो बेसिकली क्या है, ये डी इसका
आंसर है। ऑल राइट, तो ये जो टर्म्स हैं जो आप देख करके जिनका मीनिंग नहीं निकाल सकते, मे बी जिनकी ये लैंग्वेज है ना, वो निकाल लें, बट हम देख करके इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते, तो वो टर्म्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो एज अ डेफिनेशन पूछ लिया जाए। ऑल राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो पिक्ड अप फ्रॉम द उपिंदर सिंह। उसके बाद आप देखिए ये पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी। अर्ली 8th सेंचुरी का मतलब क्या है, 800 700 एडी, 800 700 एडी। ऑल राइट, तो अभी देखते हैं, मैंने फिर आपको बोला कि आप लूसेंट से टेबल जरूर पढ़ लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा, जैसे गढ़वाल राठौड़ ऑफ कन्नौज आपको मिल जाएगा 1090 to 1194 विच इज नॉट अर्ली 8th AD। ऑल राइट, एंड देन ये तो काकटियाज नॉट अर्ली 8th AD बिकॉज 1110 to 1326 AD, यादवास 11872 to 1312 एंड होयसालास, सो दीज आर ऑल, ये हमेशा 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी की बात हो रही है, 10th 11th 12th सेंचुरी की बात हो रही है जब भी हम ये सारे किंगडम्स देख रहे हैं। ऑल राइट, तो हमारा ये वाला कौन सा आ जाता है आंसर, हमारा इसमें आंसर क्या आ जाएगा, नन। ऑल राइट, नन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए ये हिस्ट्री बुक्स के नाम पूछा है, ठीक है ना, तो अभी हमको पता है कि बिल्हान, तो जो हमारा देवी चंद्रगुप्त है उसके जो राइटर हैं वो विशाख दत्त हैं, या विशाख दत्त विशाख देव हैं। मिलिंद पन्हो के कौन है, नागसेन है। इट इज नॉट नागार्जुन बट इट इज नागसेन, ठीक है। और हमीरा महाकाव्य के राइटर नैनचंद सूर्य हैं, और सोमदेव की है नीति वाक्य अमृत। ऑल राइट, सोमदेव की बुक है नीति वाक्य अमृत। तो आपको ये क्या मिल जाता है, ये नीति वाक्य अमृत तो ट्रू है, मिलिंद पन्नो इज नॉट नागार्जुन, इट इज नागसेन। ऑल राइट, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा खेल भी दिया है। दिस इज सेकेंड नंबर, एंड देवी चंद्र को विशाख दत्त पिल्हान नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ओनली 2 हो जाता है। अब देखिए बिल्कुल लास्ट ईयर के पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन आया है। ऑल राइट, बिल्कुल लास्ट ईयर के पैटर्न पे ये क्वेश्चन आया है, बुक्स पूछ रहे हैं तो बुक्स पढ़िए। ऑल राइट, तो ये वाली चीज है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट। बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि सिर्फ इंसान, एनिमल, प्लांट्स में ही नहीं सोल है, रॉक्स एंड रनिंग वाटर में भी सोल है। तो बेसिकली ये जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जैनिज्म में आत्मा को ज्यादा महत्व दिया गया है, बुद्धिज्म में अनात्मा है। ऑल राइट, सो बेसिकली ये इसका आंसर हो जाता है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्र रिवर एंड अ कैनल कम एक्वाडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। ऑल राइट, इसका आंसर देवराय 1 है, डेफिनेटली सब बुक्स में दिया हुआ है ये, है ना। एंड देन दिस इज वन ऑफ द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ द यूपीएससी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्चुगीज, ठीक है ना। तो ड्यू टू पोर्चुगीज अगर आप देखें तो क्या है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से है, जहाँ पे कैसे कैसे यूरोपियंस आकर के स्टैब्लिश किए और दिया हुआ है। ऑल राइट, तो महमूद बेगरा इसका आंसर है, बेगड़ा या बेगरा, वट एवर इज द प्रोनाउंसिएशन। तो अगर आप इसका देखेंगे तो मामलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट प्लस ये जो गुजरात के रूलर थे, ऑल राइट, महमूद बेगड़ा, ये दोनों मिलकर के अल्मेडा जो पोर्चुगीज गवर्नर थे उनसे इनका बैटल चल रहा था, एंड इन दैट बैटल ड्यू वाज टेकन अवे। तो ये इसका आंसर हो जाता है, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑल राइट, तो अभी ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्ट्स आपको याद होने ही चाहिए, एक्ट से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो गवर्नर जनरल ऑफ चार्टर एक्ट 1833 जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हो गए, और विलियम बेंटिक बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अभी ये पूछेंगे कि कभी वाइसरॉय की पोस्ट आ गई। ऑल राइट, तो ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन। तो ये वाला क्वेश्चन था। सो नाउ
अभी देख लेते हैं ये 10 क्वेश्चंस हमारे जो हिस्ट्री के हैं, ये ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के लिए हमको उपिंदर सिंह पढ़नी पड़ेगी और उसकी यूटिलिटी देखिए बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर नाउ नेक्स्ट 10 questions will come in the next video. All right, thank you so much and stay tuned for more solutions.